ओम शांति। आज की तेज रफ्तार की दुनिया में केवल छात्रों के लिए जो विषयों की शिक्षा हम प्रदान करते हैं वह काफ़ी नहीं है। तो सच्ची शिक्षा का अर्थ क्या है? सच्ची शिक्षा का अर्थ है कि छात्र आत्मविश्वासी हो, अपने जीवन में संतुलन से भरपूर हो और भावनात्मक रूप से मजबूत हो। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में हमारा यह विश्वास है कि जीवन में सफलता की शुरुआत होती है जब हम भीतर से स्पष्ट हों, भावनात्मक रूप से मजबूत हों और आध्यात्मिक जागरूकता हमारे जीवन में हो, तो हम सफलता को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए विषयों के अलावा जीवन में और कौन सी शिक्षाएं ज़रूरी है, तो ब्रह्मा कुमारीज़ माइंड स्पार्क गेम सीरीज़ को प्रस्तुत करता है, जो कि एक एक रोचक आनंदमयी खेल है जिसमें खेल के साथ साथ हम इन सभी विषयों पर भी चिंतन करते हैं। और इस खेल को स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय के छात्र खेल सकते हैं, उसमें प्रतिभागी हो सकते हैं और खेल के साथ साथ बाकी भावनात्मक स्थिरता, संतुलन और हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की क्या ज़रूरत है, इन सभी विषयों पर चिंतन कर उसे अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यह खेल आनंद और आत्मचिंतन दोनों को एक साथ जोड़ता है, जिससे छात्र जीवन में कुछ अनमोल पाठ सीखते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, स्वयं का परिचय। हम एक शांत स्वरूप आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा के रूप को समझना, स्पष्ट तरीके से किस तरह से सोचा जाता है, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण कैसे लाना है, अपने जीवन में संबंधों को बेहतर कैसे बनाना है, सहानुभूति, विश्वास, इन सभी गुणों का विकास कैसे कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उस पर ध्यान केंद्रित कैसे करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कदम किस तरह से आगे बढ़ाएँ ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सकें और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें। इन सभी विषयों पर छात्र इसमें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित होते हैं। जो प्रत्येक खेल है वो राजयोग के सिद्धांत से प्रेरित है। सभी खेल बहुत ही आसान है लेकिन प्रतीकात्मक है। हर खेल में हम कुछ न कुछ चीज़ों को आत्मचिंतन के रूप में सीखते हैं और उसका विकास कैसे अपने जीवन में हो, उस पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। युवाओं में आत्मिक स्थिति, भावनात्मक जागरूकता, आध्यात्मिक जागरूकता और अपने अंदर की भीतरी शक्ति को खोजने के लिए यह खेल चिंतन के लिए प्रवृत्त करता है। ये गतिविधियाँ हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसे हम जीवन कौशल व मूल्य शिक्षाओं के कार्यशालाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं, युवा सशक्तिकरण व नेतृत्व कार्यक्रमों में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरिएंटेशन रिट्रीट प्रोग्राम के दौरान भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन व मानसिक शांति की जो कार्यशालाएँ होती है, वहाँ पे भी हम इन खेल का इस्तेमाल करके प्रतिभागियों को आत्मचिंतन के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं। शिक्षक छात्र सहभागिता और मेंटरिंग के कार्यक्रमों में भी हम इसका सम्मिलन कर सकते हैं। यह खेल हम अकेले भी खेल सकते हैं, प्रतिभागी समूह में भी खेल सकते हैं, जिसमें हम टीम वर्क, संतुलन किस तरह से प्राप्त करें, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर कैसे केंद्रित करें, अवसर को कैसे पहचानें और उसका इस्तेमाल अपने जीवन में कैसे करें, इन सभी विषयों पर छात्र थोड़ा रुक कर सोचते हैं, विचार करते हैं और आत्मिक बुद्धि से इसका उत्तर देना सीखते हैं। तो यह खेल आत्म परिचय का एक दर्पण है। यह उपकरण हमें स्वयं पर अधिकार, करुणा और स्पष्टता जागृत करने में सहायता करते हैं। तो हम सभी शिक्षकों व संस्थानों को हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि इन खेलों का शिक्षा की दृष्टि से सम्मिलित करें और एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करें जो केवल बौद्धिक रूप से ही सक्षम न हो, बल्कि भावनात्मक रूप से भी सक्षम हो और अपने आने वाले जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो और सामाजिक रूप से भी मजबूत हो। ठीक। आज हम फोकस एंड फ्लाई इस खेल की सहायता से लक्ष्य पर ध्यान इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस खेल का उद्देश्य यह है, जीवन में हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है उसकी पहचान करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। अक्सर इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में
हम अपने मुख्य लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं या मुख्य बात उसमें की छूट जाती है। तो यह खेल हमें अपने मन के भीतर झाँकने के लिए प्रेरित करता है। तो इस खेल की विधि क्या है, हम उसे समझेंगे। तो यहाँ पे ये डार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये उसका मुख्य लक्ष्य है और प्रत्येक प्रतिभागी को 3 डार्ट क्या करने हैं, इस डार्ट के ऊपर लक्ष्य को केंद्रित करके फेंकना है। तो जब हम इस डार्ट को देखेंगे तो इसमें मुख्य लक्ष्य कहाँ पर है, मुख्य लक्ष्य यहाँ पर है। तो प्रत्येक प्रतिभागी को जब ये डार्ट फेंकना है तो 3 संकल्प करने हैं। पहला संकल्प ये कि हमारे जीवन में, पहला डार्ट, हमारे जीवन में मुख्य लक्ष्य क्या है उसके ऊपर विचार करना है। फिर वो डार्ट हमें इस बोर्ड पे फेंकना है इस तरह से। और दूसरा डार्ट जब फेंकेंगे तो हमें शांतिपूर्वक यह विचार करना है कि मुख्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसके 3 और सहायक लक्ष्य कौन से हैं जो मुझे पूरा करना पड़ेगा या जिसके लिए मुझे काम करना है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसको फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्ट पे फेंकेंगे। और तीसरा संकल्प, तीसरा डार्ट जब हम फेंकेंगे तब हमें करना है कि सहायक लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुझे क्या कदम उठाने हैं, उसके ऊपर ध्यानपूर्वक सोचना है और तीसरा डार्ट यहाँ पे फेंकना है। इस खेल को खेलते वक्त हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक अपने इन 3 सवालों के जवाब को अपने मन के भीतर ही टटोलना है। तो राजयोग हमें सिखाता है कि जहाँ हमारा मन जाता है वहाँ हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। जब हमारा मन शांत होगा, एकाग्र होगा तो स्वाभाविक रूप से वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कार्यरत होंगे। आत्मिक स्थिति में जब हम रहते हैं तो हमारा कर्म शक्तिशाली हो जाता है। जब हम एकाग्र और शांत चित्त से प्रयास करते हैं तो हमें गहरे शांतिपूर्वक अनुभव होते हैं। तो यह खेल हमें यह सिखाता है कि अपने लक्ष्य की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है, अपने मन को उस लक्ष्य पर केंद्रित करना है और फिर हमें उसके लिए पूरे प्रयास करने हैं। ओम शांति।